है ही चाइना बॉर्डर आगे यहाँ से 30-40 किलोमीटर, वो जो मैंने बॉर्डर रोड दिखाई थी वहाँ ऊपर। ये सामने जो है ये माड़ा की रोड है, और जो ऊपर जा रही है ये बॉर्डर रोड है, ये जाती है चाइना बॉर्डर। मंदिर नहीं है, हाँ सॉरी, उनका एक कुंड है यहाँ पे ना, इस यहाँ अंदर है, कहीं दिखाई नहीं देता वो कुंड है। चलो यहीं से चलो। अरे बाप रे, रास्ते बहुत दुर्गम है, तो इसलिए ग्रुप में जाना सही है। रास्ते खो जाते हैं, गाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं। तो वो मार्क्स बने होते हैं रास्ते पे, अलग अलग जगह कहाँ जाना, तो जो गाइड होते हैं वो मार्क्स को पहचान लेते हैं। और हाँ, बद्रीनाथ जी में ऊपर एक गुफा है, वहाँ जाओ, आराम से सो जाओ। और मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जो भी आपकी नींद खराब करेगा और आप उसे देखोगे तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा जल के। जो पहाड़ और कलर देखो आप स्काई का, इतना सुंदर नीला आसमान, बिल्कुल नेचुरल, कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सुंदर है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी धूप आई हुई है। हम लोग घूमने का प्लान है हमारा, सामने एक तीर्थ स्थल और है जो कि है माता मूर्ति, और वो भगवान बद्रीनाथ जी की माता जी हैं। तो आज हम उनका दर्शन करने के लिए जा चुके हैं 11, और अब हम निकल रहे हैं सब लोग घूमने के लिए। जो मैं बहुत सुंदर धूप लग रही है, ब्राइट सनी डे, दूर दूर तक कोई क्लाउड्स नहीं है। मम्मी पापा, माता अलकनंदा, ये पुल हम पार कर रहे हैं नर पर्वत से नारायण पर्वत। लोग खड़े रहते हैं दर्शन के लिए, इतना दूर लंबा ये शेड बना हुआ है पूरा वहाँ। इतनी तेज़ धूप है, ये स्वेटर मेरे हाथ में। अभी मैं दिखाना भूल गया, अभी हमने नाग नागिन जो मंदिर है यहीं पे ही है, नाग नागिन देवता, उनके दर्शन करे। और कथा ये है कि जो नाग देवता और उनकी धर्मपत्नी बद्रीनाथ जी में आ रहे थे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम यहाँ पे मत आओ, क्योंकि तुमको देख के शायद मेरे भक्त डर जाएंगे। तो इसलिए फिर वो वहीं पे ही एक रूप में वहीं पे विराजमान हो गए, पत्थर के रूप में। और इसलिए बद्रीनाथ जी में कहते हैं कि कोई भी सांप वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता, यही है। पर उनका आशीर्वाद तो हमने ले लिया है, आशीर्वाद भी सबको देते हैं। जा रहे हैं हम, ये जो है ना यहाँ के पहाड़ी लोग हैं, मतलब यहीं के लोकल लोग, तो इनसे हम लोग स्पेशली वो सब्जी के लिए बोल ले आए हैं, जो भी इनके पास सब्जी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है ना 4 धाराएं हैं, मतलब एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर ऐसे ऐसे करके। अब मुझे चारों का नाम तो नहीं पता, लेकिन जो यहाँ पे है पहली धारा वो है भृगु धारा, उसके बाद है ये इधर जो है इंद्र धारा, जो भृगु धारा है। तो भृगु धारा भृगु ऋषि ने यहाँ पे तप किया था। ये वही भृगु ऋषि हैं जिन्होंने भगवान विष्णु के छाती पे अपने पैर से लात मारी थी, और उसके बाद लक्ष्मी जी ने उन्हें श्राप दिया था। और ये वही भृगु ऋषि हैं जिन्होंने दक्ष प्रजापति का महायज्ञ किया था कणखल में, जिसमें आके सती माता ने देह त्याग किया था। फिर ये इंद्र धारा है, जो दूसरा वाला धारा, यहाँ इंद्रदेव ने तप किया हो, तो ये इंद्र धारा उनके नाम से जो धारा है ना, वो धारा, उस धारा का पानी आ रहा है। ये रहा, ये चलो यहीं से चलो। अरे बाप रे, चलो पार हो गया। ये सामने जो है ये माड़ा की रोड है, और ये जो ऊपर जा रही है ये बॉर्डर रोड है, ये जाती है चाइना बॉर्डर। नीचे से कट होके, यहाँ से कट है, और ऊपर होते हुए ये जिगजैग जो एरिया है, यहाँ चाइना बॉर्डर। और वहीं पे सामने भीमपुल है, लेकिन उसका रास्ता वहाँ से है, माणा से। हम लोग माता मूर्ति की तरफ है, और ये नारायण पर्वत चल रहा है पूरा, वो सामने नर पर्वत है। ये पहाड़ देखो, और कितने सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़, और कलर देखो आप स्काई का, इतना सुंदर नीला आसमान, बिल्कुल नेचुरल, कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ नहीं है, इतना सुंदर है। बॉर्डर एरिया तो है ही चाइना बॉर्डर आगे, यहाँ से 30-40 किलोमीटर, वो जो मैंने बॉर्डर रोड दिखाई थी वहाँ ऊपर। खेत हैं ये, हाँ ये लोगों का खेत है, आलू खेती होती है यहाँ पे ना, आलू बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे ना, पहाड़ी आलू। ये देखो कैसे लहरा आ रहे हैं ये खेत। मेरी मम्मी कह रही है कि यहाँ के आलू खाओगे तो याद रखोगे, जैसे मैंने बताया बहुत ही अच्छी खाद वाले स्पेशल आलू होते हैं। यहाँ की मिट्टी सब कुछ बहुत स्पेशल है, हाँ मतलब प्राकृतिक खाद होती है, गोबर डाल दी। और ये ऐसे ही ना, जैसे इस साइड है झरने ना 4, तो ऐसे इधर है 4 झरने माड़ा के रास्ते में। तो अभी देखो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, हम जाएंगे कभी और उस दिन माड़ा की तरफ
तो ये 4 झरने ना 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये है माणा गांव। माणा गांव से पहले ये सॉरी जो क्षेत्रपाल हैं घंटाकरण जी, उनका ना यहाँ पे एक मंदिर है गहराई में। कुंड मंदिर नहीं है, हाँ सॉरी, उनका एक कुंड है यहाँ पे ना, इस यहाँ अंदर है, कहीं दिखाई नहीं देता वो कुंड है। तो उसके बारे में मेरी मम्मी बताएंगी कि उसके बारे में क्या उसकी मान्यता है, बताओ। वो गहराई में है, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत गहरा कुंड है वो, बहुत ज़्यादा वो गहरा कुंड। तो उसमें वो घंटाकरण को उसमें नीचे उसमें डाल देती है। तो घंटाकरण जो देता है उनका गांव वालों का, माणा गांव वालों का, तो उसमें डाल देती है। उसमें डाल के वो तो नीचे डालते हैं उसको, उसमें डुबोते हैं, तो वो कड़बड़ 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 बहुत देर तक आवाज़ आती रहती है। मतलब बहुत गहरा कुंड होगा वो। बहुत गहरा आवाज़ आती रहती है। फिर वो क्या करते हैं कि जब सीजन, उसके बाद वो गांव खाली कर देते हैं सब, क्योंकि वही उनका रक्षक है। हाँ। वही उनकी वो करते हैं हाँ रक्षक। हाँ हाँ। उसके बाद वो सारे गांव खाली करके चले जाते हैं अपने नीचे, हनुमान चट्टी कोई गोपेश्वर को कहीं। अब उस जब सीजन मई जून अप्रैल मई में जब ये कपाट खुलने बद्र विशाल के, जब वो आते हैं तो घंटाकरण ऊपर आया रहता है अपने आप। फिर वो अपने मंदिर में ले जाते हैं उसको, तब वो गाँव होता है सारे। खास बात है, बहुत ही मैजिकल जिसको कह लो, भगवान की जो शक्ति है। जैसे वो मूर्ति को नीचे डालते हैं कुंड में, और वो काफ़ी देर तक आवाज़ करते करते नीचे जाता है, और कपाट बंद होते हैं तो नीचे डाल देते हैं। उसके बाद जब कपाट खुलते तो वो मूर्ति अपने आप ऊपर आई भी होती है, फिर उनको स्थापित करते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। ये तो भगवान का चमत्कार ही है, पर वो दिखाई नहीं देता। वो कुंड ना वहाँ ऊपर है, दिखाई नहीं देता, वो वहाँ जाके दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखा। ये ना एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपको बताया था, ये वाली जो रोड है, जो बॉर्डर की रोड है, ये ऊपर जा रही है। यहाँ से ना एक ट्रैक जाता है ऊपर, इसके ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर। बहुत ऊंचा ट्रैक है, काफ़ी ऊपर ट्रैक है। यहाँ पे ना मुचकुंद गुफा है, और ये बता रही थी वो मुचकुंद गुफा का ट्रैक जो है, तो वहाँ पे कहते हैं कि मुचकुंद महाराज सो रहे हैं। मुचकुंद महाराज हैं जो वो एक पुराने किसी प्राचीन काल में, बहुत साल पहले, जब देवताओं का युग कह लो, युग हुआ करता था, तो वहाँ पे ना देवताओं ने उन्हें बुलाया था कि हमारी तरफ से राक्षसों के साथ युद्ध करो। तो युद्ध करने के लिए बुलाया, इतने शक्तिशाली थे। युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, युद्ध खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे वापस जाना है। वापस तो इंद्र बोले कि अब आप वापस जाके क्या करेंगे? तो बोले क्या हुआ? कहते आप जितने टाइम पे यहाँ पे युद्ध कर रहे थे, उतने टाइम में तो धरती लोक पे कितने युग बीत गए हैं। तो ये वही है टाइम डायलेशन, जिसको आप आजकल हम लोग साइंस टाइम डायलेशन साइंटिस्ट बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पुराणों में जिसका जिक्र है। तो उस वजह से फिर उन्होंने, जब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कि तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अभी आया था, कुछ ही दिन हुए युद्ध हुए। तो उन्होंने कहा कि धरती लोक पे जो है यहाँ के मुकाबले बहुत तेज़ी से समय व्यतीत होता है। उसके बाद वो उन्होंने कहा मैं जाके भी क्या करूँगा, कुछ है नहीं, बट हाँ ये है, उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत थक भी गया हूँ। तो इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि आप एक काम करो, आप तीर्थ है एक वहाँ बद्रीनाथ जी में, ऊपर एक गुफा है, वहाँ जाओ, आराम से सो जाओ, और मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जो भी आपकी नींद ख़राब करेगा और आप उसे देखोगे तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा जल के। तो फिर वो आए और वो यहाँ पे सो गए। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान का जब युग चल रहा था, त्रेता युग, तो वहाँ पे एक राक्षस हुआ जिसका नाम था काल यवन। तो काल यवन ने भगवान कृष्ण को ललकारा युद्ध के लिए। अब काल यवन को एक वरदान था कि, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है वो क्या वरदान था, बट ये था कि कृष्ण भगवान उसको मार नहीं सकते थे। तो उस वरदान की मर्यादा, हालांकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, बट मर्यादा की, वरदान की मर्यादा को रखने के लिए भगवान कृष्ण उनको नहीं मारा भगवान कृष्ण ने। फिर उसके बाद जो है भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, तो युद्ध के लिए ललकारा उसने कृष्ण भगवान को। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है मैं युद्ध करूँगा। तो बोले आओ मेरे पीछे आओ। तो ऐसा अपना पीताम्बर जो वो उड़ते थे, पहनते थे, जो उनके पास दुपट्टा था पीताम्बर, उसको लेके दिखा के भागे। भागते भागते वहाँ से, मथुरा से करते करते यहाँ ऊपर चरण पादुका है, वहाँ से होते होते, चरण पादुका में भी आपको दिखाऊंगी, करते करते यहीं मुचकुंद गुफा में पहुँच गए। और वो जो अपना पीताम्बर वस्त्र था मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया। तो काल यवन जब अंदर पहुँचा, उसे लगा कि कृष्ण भगवान सो रहे हैं, तो लात मारने लगे मुचकुंद महाराज को, और कृष्ण भगवान चुप कर देख रहे थे। तो उन्हें लगा कि अभी तो मुझे ललकार रहा था युद्ध के लिए, यहाँ पे आके सो गया। तो बोले उठ, और लात मार रहे थे। तो मुचकुंद महाराज जी की नींद डिस्टर्ब हो गई, वो उठ गए। और जैसे उठे तो काल यवन जब तक समझ पाता कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, उसने देख तो लिया था कृष्ण भगवान नहीं कोई और है, लेकिन जब तक वो रिएक्ट कर पाता तब तक मुचकुंद महाराज की दृष्टि से जलकर वो भस्म हो गया। फिर कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए उनको, फिर उनका उद्धार किया। तो वहाँ पे हम उस ट्रैक में हम जा रखे हैं, मैं बहुत पहले गई थी जब मैं छोटी थी। तो भगवान कृष्ण के पद चिन्ह वहाँ पे अभी भी मौजूद हैं, उन्हें देख सकते हैं। और वो गुफा इतनी गहरी कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी टॉर्च, ऐसा टॉर्च भी अगर आप लेकर जाओगे कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं, इतनी गहरी है और पता नहीं चलता कहाँ जा रही है। तो ये है मुचकुंद महाराज की कथा। बस
थोड़ा सा रह गया, अब आने वाला है हमारा डेस्टिनेशन माता मूर्ति का मंदिर। थकान लग गई नहीं? मम्मी को तो थकान लगी हुई है। यहाँ पे ना बोर्ड लग गया है नंदा देवी नेशनल पार्क फॉरेस्ट डिवीज़न, तो ये पूरा एरिया जो है अब उसके अंडर में आता है, क्योंकि नंदा देवी ना अगर आप गूगल मैप में देखोगे तो यहाँ पीछे दूसरे पहाड़ है, उसके ही नंदा देवी है यहाँ पीछे। तो ये सतोपंथ ताल का ट्रैक है। सतोपंथ जो है यहीं से ही ट्रैक आगे जाता है सतोपंथ के लिए, और फिर स्वर्गारोहणी के लिए भी जाता है। जो वसुधारा जाते हैं वो पल्ली पहाड़ से जाते हैं माणा से होते हुए, यहाँ से सतोपंथ के लिए सीधा रास्ता है यहाँ से। 5 ताल के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो ये वही ताल है और इसकी फ़ोटोज़ भी गूगल पे अवेलेबल है। हम सतोपंथ नहीं जा रहे हैं अभी क्योंकि उसका टाइम भी नहीं है और उसके लिए प्रॉपर परमिशन लेके यहाँ पे से जाना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं, लेकिन एक तरीका होता है जाने का, ताकि जो लोग ऐसे जाते हैं वो अपने रिस्क पे जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं, ढंग से जाते हैं, उनके लिए कोई ना कोई फिर अगर कोई बात हो जाए तो उनके लिए हेल्प आ जाती है। तो इसे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और ग्रुप में जाना ज़रूरी है, क्योंकि लंबा ट्रैक है, बहुत रास्ते बहुत दुर्गम है, तो इसलिए ग्रुप में जाना सही है। रास्ते खो जाते हैं, गाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे हैं। तो वो मार्क्स बने होते हैं रास्ते पे अलग अलग जगह कहाँ जाना, तो जो गाइड होते हैं वो मार्क्स को पहचान लेते हैं। और अब यहाँ से आप देखो वसुधारा का छोटा सा व्यू दिख रहा है, देखते हैं, दिखाते हैं। इसमें ना वसुधारा यहाँ से तो दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है वसुधारा, लेकिन ये देखो, ये रहा वसुधारा फॉल, ये रहा, ये देखो रास्ता। ये रास्ता ना पूरा अभी इन्होंने खोद दिया है, वरना तो ये ऐसे था पूरा जैसे उधर वाले। हाँ चले अंदर दर्शन कर लेते हैं। चलो आ जाओ, जूता उतार लो। माता का मंदिर, माता मूर्ति ये इस तरीके से दिखता है, ऐसे ये मंदिर है। तो अंदर मैं मूर्ति का फ़ोटो नहीं लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, जिसको ऐसे ही यहाँ पे आके दर्शन करने चाहिए। थोड़ी सी रिस्पेक्ट हमको भगवान को देनी चाहिए, इस तरीके से तो एटलीस्ट देनी चाहिए, है ना।